हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए विराम चिन्हों के प्रयोग को। ठीक, विराम चिन्ह का प्रयोग आवश्यक है किसके लिए? निबंध के लिए, ठीक है, शब्द के सामर्थ्य के लिए, वाक्य निर्माण की रचनात्मकता के लिए, व्याकरण की दृष्टि से क्या है, हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। हिंदी में जो विराम चिन्ह हैं उसमें से जो पूर्ण विराम होते हैं, ये वाले जो पूर्ण विराम होते हैं, इनको छोड़कर बाकी जितने भी शेष चिन्ह हैं वे किस भाषा के हैं? तो अंग्रेजी भाषा के हैं। ठीक है, ये सारे किस भाषा के हैं? अंग्रेजी भाषा के चिन्ह होते हैं। विराम चिन्ह में देखेंगे अल्प विराम इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसे होता है अल्प विराम। फिर देखेंगे प्रश्न विराम, ठीक है, प्रश्न विराम में देखेंगे तो ये होता है प्रश्न विराम चिन्ह। अगला देखेंगे फिर निर्देशक, ठीक है, निर्देशक कैसे होता है? निर्देशक चिन्ह को भी देखेंगे, ये वाला होता है निर्देश चिन्ह। पूर्ण विराम इस तरह से होता है, ठीक, सीधी लाइन होती है। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, ठीक है, जब किसी का स्टेटमेंट होता है और हमें उसी तरह से लिखना होता है तो उसके लिए हम अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लोप विराम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? वर्जन चिन्ह भी कहते हैं। वो इस तरह से होता है डॉट डॉट जैसे, ठीक है। और तुल्यता या फिर सूचक चिन्ह किसको कहेंगे? इस तरह से जो बराबर जैसे चिन्ह होते हैं, ये किसके लिए होते हैं? तुल्यता, ठीक। और अर्धविराम किस तरह से होता है? ये अर्धविराम ऐसे होता है, ठीक, इसको क्या कहते हैं? अर्धविराम। अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अर्धविराम। और पूर्ण विराम से ये क्या करता है? कम समय लेता है। कौन? अर्धविराम। फिर देखेंगे हम त्रुटि विराम चिन्ह। त्रुटि विराम चिन्ह जिसको और क्या कहा जाता है? इसको हंस पद भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हम कोई वाक्य लिख रहे हैं और वाक्य हमसे बीच में छूट गया है ना, और उसको हमें लिखना है, तो इस तरह से त्रुटि विराम चिन्ह कर प्रयोग करके हम उस वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। विस्मय में क्या होता है? जब हम किसी के सम्मान के लिए या फिर विस्मय के लिए प्रयोग करते हैं, हे किसी को पुकारते हैं, जैसे परमात्मा को पुकारते हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, तो हे प्रभु, हे राम, ऐसे जब वाक्य आते हैं उसमें विस्मय चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर देखेंगे तारक चिन्ह, या फिर इसको और क्या कहते हैं? फुट नोटों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये होता है तारक चिन्ह, ठीक, इस तरह से। फिर देखेंगे लाघव विराम चिन्ह या फिर संक्षेप में, तो इस तरह से होता है। जैसे डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर को हम पूरा ना लिख के ऐसे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं ना डॉक्टर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इस तरह से लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पंडित लिखना होता है तो पंडित को पूरा न लिखकर यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए विराम चिन्ह शब्दों और वाक्यों का परस्पर संबंध बनाने तथा बताने तथा किसी विषय को क्या भिन्न भिन्न भागों में बांटने और बढ़ते समय में इनकी रचनाओं में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक। अगला देखेंगे फिर विराम चिन्ह के प्रकार। सबसे पहले देखिए पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ पर होता है वो देख लीजिए, ठीक है। प्रत्येक पूर्ण वाक्य के अंत में क्या होता है? पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, ठीक। जैसे वाक्य पूरा हो जाता है उसके आगे फिर हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। किंतु जैसे ही पूर्ण विराम लगा देते हैं उसके बाद हम क्या नहीं करते हैं? इसके बाद जो संयोजक शब्द हैं जैसे कि तथा और, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। पूर्ण विराम लगा दिए तो फिर तथा, किंतु ऐसे और शब्द का प्रयोग नहीं लगाएंगे, ठीक। पूर्ण विराम समझ गए कि कैसे होता है? ये वाला जैसे राम अभी आया, ठीक। उदाहरण देखिए, अभी लिखते हैं हम यहाँ पर, जैसे राम अभी आया, ठीक है। तो देखो वाक्य पूरा हो गया, इसके आगे और कुछ नहीं है तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा पूर्ण विराम, ठीक है, जिसमें वाक्य पूरा हो जाने पर क्या करते हैं? उसके आगे हम क्या लगा देते हैं? पूर्ण विराम लगा देते हैं। फिर देखते हैं अब इसके बाद जैसे कि क्या आता है? अर्धविराम, ठीक है। अर्धविराम को देखिए, अर्धविराम में क्या होगा? अर्धविराम का प्रयोग कहाँ पर होगा? ठीक है, इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? अल्प विराम के कुछ अधिक किंतु पूर्ण विराम से कुछ कम समय के लिए होता है, ठीक है। जब हम एक वाक्य बोलते हैं, है ना, और थोड़े समय के लिए वहाँ पर रुकते हैं, जैसे राम का लड़का मोहन आना चाहे तो आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़े समय के लिए रुके हैं, जैसे राम का लड़का मोहन, यहाँ पर क्या लगाया? अल्प विराम, ठीक है। थोड़े समय के लिए रुके, आना चाहे तो आ सकता है। अब थोड़ा ज़्यादा समय के लिए रुकना है तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? अर्धविराम, ठीक। फिर उसके बाद क्या कहेंगे? परंतु शर्त यह है कि परिश्रम से वह कार्य करे, ठीक। तो अर्धविराम का मतलब क्या हो जाएगा कि अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय के लिए रुकना पड़ता है और पूर्ण विराम से कम समय के लिए। आगे देखेंगे फिर विद्यार्थी ध्यान रखें
कि इस विराम चिन्ह का प्रयोग उस स्थान पर करना प्रभावी होता है जब हमें क्या करना होता है, निबंध की शुरुआत किसी कहानी अथवा उद्धरण से करनी हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे। अगला देखेंगे फिर अल्पविराम। अल्पविराम में थोड़े समय के लिए रुकना होता है, ठीक है, अर्थों में बाधा पड़ने की वजह से, ठीक है, इनका प्रयोग क्यों आवश्यक हो जाता है, नहीं करेंगे तो अर्थ में क्या हो जाएगी, बाधा पड़ जाएगी, ठीक है। एक ही पद जैसे कि शब्द है, पदबंध है, वाक्यांश है, ये आए किंतु उनके मध्य में और तथा आदि जैसे कि समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक शब्द नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे लिखा है राम, और राम है, कृष्ण है, ठीक है, तो राम और कृष्ण ना लगाकर हम यहाँ पर लगा दिए अल्पविराम, ठीक है। फिर राम, कृष्ण, मोहन, हनुमान, ठीक है, तो इन सब के आगे क्या लगा देंगे, अल्पविराम, ठीक। तभी एक ही पद शब्द, ठीक है, वाक्यांश आए किंतु उनके मध्य पर क्या आना नहीं चाहिए, मध्य, उनके मध्य और तथा आदि जैसे कि समुच्चय शब्द ना हो। राम, कृष्ण, हनुमान, मोहन, मधु पढ़ रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इनके आगे हम क्या लगा लिए, अल्पविराम लगा लिए, ठीक है। अगला देखेंगे फिर अल्पविराम का प्रयोग समानाधिकरण करने, अल्पविराम का प्रयोग समानाधिकरण करने वाले स्थानों पर करें। यह वाक्यों की क्या करता है, जटिलता को कम करने में सहायक होता है। आता है अपूर्ण विराम, इसको न्यून विराम या फिर क्या कहते हैं, विवरण चिन्ह भी कहा जाता है। इनका प्रयोग कब किया जाता है, जब एक से अधिक उदाहरण देना हो या किसी उदाहरण द्वारा किसी प्रकार के अभिप्राय व्यक्त करने की दशा में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे महात्मा गांधी ने कहा, फिर यहाँ पर क्या लगा है, अपूर्ण विराम, फिर उसके बाद करो या मरो, इन्होंने नारा दिया था करो या मरो, तो जैसा इन्होंने कहा था वैसे ही उस वाक्य को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं ना, इस तरह से उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको क्या कहते हैं, उद्धरण चिन्ह। किसने कहा था इसको, महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो स्टेटमेंट जब देना होता है ना, स्टेटमेंट जब हम बताते हैं तो उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, तो उनके आगे हम क्या लगा देंगे, अपूर्ण विराम लगा देंगे। फिर देखिए निर्देशक इस तरह से होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, निर्देश चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग भी किसके लिए, उद्धरणों तथा विभिन्न भावों के मेल के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इनका प्रयोग प्रायः किस पर, तो विचार श्रृंखला में क्या करने के लिए, गत्यावरोध अथवा परिवर्तन होने पर कभी कभी अपूर्ण विराम और कोष्ठक के स्थान पर या फिर वाक्यों के बीच कुछ देर तक ठहरने के लिए किया जाता है, ठीक है, कुछ देर तक रुकने के लिए। जैसे कि संसार में नित्य नयापन, ठीक है, नित्य नयापन और नूतनता, इनके आगे देखिए क्या लगा है, सब क्या, या फिर निर्देश चिन्ह, इन सब के आगे क्या लगा है, निर्देश चिन्ह लगा है। ऐसी चीज है क्या जो देखिए गली गली के आगे मारी फिरती है, ठीक है, तो मारी के आगे किसका, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ। योजक चिन्ह क्या होता है, ये होता है योजक चिन्ह, ऐसे इस तरह से, ठीक। अब देखेंगे योजक चिन्ह में दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम श्याम, इनको जोड़ने के लिए इस तरह से क्या कर लिए, हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर लिए, ठीक है, ये होता है योजक चिन्ह। कई बार इस चिन्ह का प्रयोग लेख के शेष अंशों के लिए भी किया जाता है, जैसे कि पीछे हम पढ़ चुके हैं। फिर देखेंगे उद्धरण अथवा अवतरण चिन्ह, अभी हम पीछे देखें, ये होता है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। इनका प्रयोग जैसे कि अवतरण विराम का प्रयोग कहाँ पर होता है, किसी वाक्य के एकल अंश या शब्द के लिए इसका प्रयोग होता है। अवतरण का प्रयोग किसी के कथन जैसे कि ज्यों के त्यों उसको लिखना होता है ना, तो उसके लिए हम अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी महात्मा गांधी जी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लोकतंत्र का अर्थ मुझे पता है, राम ने कहा जीवन क्या है, अनित्य है, तो इसके लिए किसने कहा था, राम ने कहा था। तो इसके लिए हम जैसे जब कोई किसी स्टेटमेंट को बताना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लोप विराम इस तरह से होता है, ठीक है, जैसे कि मैं तो जितना कहता हूँ उतना ही करता भी हूँ, ठीक है, जबकि तू तो मतलब तुम जितना कहते हो उतना नहीं करते, तो इसके लिए फिर क्या कर लिए, लोप का प्रयोग कर लिए। लाघव विराम में अभी हमने देखा था कि पंडित जैसे लिखना होता है, ठीक है, तो ये पंडित ऐसे पूरा लिखा जाता है। अगर हम इसको पूरा ना लिखकर संक्षिप्त में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, डॉक्टर के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर
पंडित सुंदरलाल शर्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए कर सकते हैं वीवी गिरी। ठीक है, वराहगिरी वेंकट गिरी के लिए क्या लिखा है, वीवी गिरी। फिर देखेंगे त्रुटि विराम। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, हंस पद भी कहा जाता है। जैसे मेरे कहने पर उसने यह कार्य नहीं किया, मेरे कहने पर भी उसने यह कार्य नहीं किया, हमसे भी छूट गया था। तो इस भी के लिए क्या कर लिए हम यहाँ पर हंस पद लगाकर इस वाक्य को पूर्ण कर सकते हैं। टक चिन्ह को जब कोई वाक्य ज़्यादा जटिल हो जाता है तो उस वाक्य में अधिक स्पष्टता लाने की आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण, राम मैं समुद्र के मार्गों को छिन्न भिन्न कर दूंगा, व्याग्रता से ये बात बोली। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोष्टक चिन्ह है ना। कोष्टक चिन्ह में हम क्या करते हैं, बातों को और अधिक स्पष्टता लाने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्या होता है, इस तरह से। ठीक है, जैसे हम किसी को सादर से संबोधित करना चाहते हैं, किसी बड़ों के सम्मान के लिए, है ना, इसका प्रयोग अपने से बड़ों के सादर या फिर सादर संबोधित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम परमात्मा को पुकारते हैं तो क्या कहते हैं, हे राम मेरी रक्षा करो, है ना। तो हे राम जब ऐसा कहेंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, विस्मयादिबोधक लगाएंगे, हे राम मेरी रक्षा करें। प्रश्न देखेंगे, जैसे इस तरह से लिखा है, देखो श फिर संज्ञा है वी ई और क्या प्रयोग हुआ है, अंत में लाघव चिन्ह, है ना। अंत में किसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर, लाघव चिन्ह का। तो सही उत्तर क्या होगा, डी। कौन सा है जो अर्धविराम का चिन्ह है, अर्धविराम का चिन्ह किस तरह से होता है, इस तरह से। अब इसमें से देखिए कहाँ पर है अर्धविराम, ये है डी। ठीक है, अल्पविराम ऐसे होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह इस तरह से होता है, उद्धरण चिन्ह को इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है, कहाँ पर करते हैं हम, अपने से बड़ों के आदर को संबोधित करने के लिए हम क्या करते हैं, विस्मयादि या फिर विस्मय उत्पन्न होता है, वहाँ पर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्धविराम, ठीक है, अर्धविराम किस तरीके से होता है, इस तरीके से अर्धविराम होता है। आपको कहाँ पे दिख रहा है, पहला। ठीक है, ये जो है ये क्या है, अल्पविराम है। ठीक, ये है, ये पूर्ण विराम है। पूर्ण विराम इस तरह से भी होता है, इस तरह से। ठीक है, ये हिंदी के पूर्ण विराम है और अंग्रेजी के पूर्ण विराम कैसे होते हैं, इस तरह से। और जो सारे चिन्ह हैं, ये वाले पूर्ण विराम को छोड़कर सभी पूर्ण विराम किससे लिए हैं, अंग्रेजी से ही लिए हुए हैं। ठीक, यहाँ पर देखेंगे अर्धविराम ये होता है, अर्धविराम अल्पविराम इस तरीके से होता है। ठीक है, अल्पविराम ये है और अपूर्ण या फिर न्यून विराम चिन्ह कौन सा है, इस तरीके से होता है। ठीक है, अपूर्ण या फिर न्यून विराम चिन्ह। लाघव चिन्ह ये होता है। ठीक है, ऐसे होता है लाघव चिन्ह। फिर देखेंगे समय एवं स्थान के बचत के आधार पर अब कौन सा पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक, किसको प्रयोग करते हैं हम समय बचाने के लिए, इस तरीके से। ठीक है, अंग्रेजी में जैसे इस्तेमाल होता है, ये वाला पूर्ण विराम हिंदी का है। अगला देखें, फिर निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह बताना है। अर्धविराम कौन सा है इनमें से, अर्धविराम कौन सा होता है, बी ऑप्शन सही है। ठीक, ये कौन सा है, विस्मयादिबोधक है, ये उद्धरण चिन्ह है। ठीक, और ये क्या है, अल्पविराम है। फिर आता है वाक्य विचार, ये हम कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं। सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी की भी, जियोग्राफी की भी और पॉलिटी की भी, कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर PYQ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।